हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्या एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो हिंदी है उसका पहला चैप्टर जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसी के ऊपर कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन श्रम विभाजन जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ए, नहीं, इसका सही आंसर होगा बी बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यय कारण किसे मानते हैं। इस ये जो लेखक है बेरोजगारी, ये कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यय किसको मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा को। इसका सही आंसर होगा सी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, इसका सही आंसर होगा सी निबंध। इसका सही आंसर होगा सी निबंध। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, इसका सही आंसर होगा सी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए महू मध्य प्रदेश में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी भीमराव अंबेडकर को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो इसका सही आंसर होगा डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक रूप से विभाजन नहीं है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक को दृष्टि में विडंबना किस बात को लेकर के हुई थी। लेखक का जो है विडंबना किस बात को लेकर के हुई थी। लेखक के दृष्टि में जाति को लेकर के किस बात को लेखक के दृष्टि में विडंबना किस बात को लेकर के हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी कि लेखक के नज़र से देखा जाए तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव है। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। यानी कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा सी दूध और पानी की मिश्रण की तरह। यानी कि जैसे दूध में आप लोग पानी मिला दोगे तो दूध की तरह ही दिखेगा। तो ऐसा ही भाईचारा होना चाहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना समय आप लोगों ने दिए, ताकि मेरा 10 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये मेरे लिए ही स्वाभाविक नहीं बात है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है।
तो चलिए ज़्यादा बात को बढ़ाते नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। चलिए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। आंख मूंद करके ये आंसर लगा दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी इसने डॉक्टर अंबेडकर की रचना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर में कह रहा है, अंबेडकर की चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रेरक व्यक्ति थे? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो चलिए इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर होगा ए, ललई सिंह यादव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जो है जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, दलित परिवार में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका सही आंसर होगा ए, जातिवाद में। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर के जो है पिताजी, उसका क्या नाम था? इसका नाम था राधेराम सकपाल। इसका सही आंसर होगा ए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? अंबेडकर जो लेखक है इस कहानी का, उसके पिताजी का क्या नाम था? उसके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। इसका सही आंसर होगा सी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर जो है उसका माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा भीमाबाई। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। दोस्तों अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया हो, अगर आप लोगों को ये VVI क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इसी चैप्टर 1 पे आगे भी वीडियो बना सकूं। अभी तो ये 20 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को चाहता हूं कम से कम 50 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आप लोगों को सिखाऊं मैं 50 क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो पोस्ट करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।